पास में आना चाहूंगा। आर्यन खान के परिवार को और बाकी एप्लीकेंट्स के परिवार को आज उम्मीद थी कि उन्हें बेल मिल जाएगी। क्या यह उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि सेशंस कोर्ट से बेल नहीं मिली, जबकि उन्होंने दलील दी थी कि आर्यन खान ने तो कंजम्पशन नहीं किया था? बिल्कुल गौरव, देखिए लगभग 17 दिन का समय बीत चुका है। आर्यन खान और बाकी के जो आरोपी है वो आर्थर रोड जेल के अंदर है इस वक्त। मैं पहले तो आपको आर्थर रोड जेल के विजुअल्स दिखा दूं। इसी जेल के अंदर आर्यन खान और बाकी के आरोपी मौजूद है। देखिए गौरव, जब तक वो क्वारंटाइन बैरक में थे तब तक तो चीजें सही थी, क्योंकि एक ही बैरक के अंदर रहना है, बाकी के उनके साथी भी एक साथ मौजूद थे। लेकिन जैसे ही अब क्वारंटाइन बैरक से बाहर निकले हैं पिछले हफ्ते, अब आपको बता दूं बैरक नंबर 1 में रखा गया है गौरव। बैरक नंबर 1 में टोटल 4 सेल है और एक सेल के अंदर 100 से ज्यादा कैदी मौजूद है और उन 100 कैदियों के बीच में एक पतली सी चादर और कुछ चीजों को लेकर बस आर्यन खान इस जेल के अंदर मौजूद है। जो सोर्सेज है गौरव, जेल के सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं, काफी ज्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं और लोगों से, जो आसपास के जो प्रिजनर्स हैं, उनसे जब भी वो बात करते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि वो बेगुनाह है, उन्होंने कुछ भी गलत काम नहीं किया। दूसरा मैं आपको बता दूं, देखिए स्टार किड है, बड़े सेलिब्रिटी के बेटे हैं, कभी जेल की हवा उन्होंने खाई नहीं है, तो जेल में नॉर्मल चीजों में बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो जेल का खाना भी उनको पसंद नहीं आता, तो वो जेल का जो खाना था जो बाकी के प्रिजनर्स को दे देते थे, पूरा दिन वो पानी के सहारे स्नैक्स में उनको बिस्किट्स वगैरह या चिप्स वगैरह खा लिया, तो इस तरीके से पूरा वो दिन बिताते। लेकिन कभी ना कभी तो खाना खाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई स्पेशल VIP ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। साफ तौर पे घर के कपड़े तो आप पहन सकते हैं, लेकिन घर का खाना आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए कोर्ट से परमिशन लगेगी। तो आपको बता दूं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट समय आर्यन खान के लिए इस वक्त आर्थर रोड जेल में चल रहा है। और गौरव, अब तो और कई दिन काटने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए पूरी प्रक्रिया है। अब जैसे ही पहले तो ऑपरेटिंग ऑर्डर आएगा, पूरा एक बेल ऑर्डर आएगा, फिर उस बेल ऑर्डर को पढ़ा जाएगा, किस ग्राउंड पर बेल को रिजेक्ट किया गया है, उसके आधार पर अब फ्रेश एप्लीकेशन उनको बॉम्बे हाईकोर्ट में देना पड़ेगा। एप्लीकेशन बॉम्बे हाईकोर्ट में जाएगी, लेकिन उससे पहले मुंबई के आर्थर रोड जेल में किस तरह की दलीलें पेश की गई जिसके आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के केस को ज्यादा तरजीह दी गई। मुस्तफा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का तथ्यों के आधार पर आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट, इन तीनों की भूमिका के बारे में खासतौर पर कुल मिला के 20 आरोपी है इस केस में। कुछ अलग ड्रग पेडलर्स भी अलग से पकड़े गए हैं, लेकिन इन 3 आरोपियों के बारे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का क्या कहना है? 5 ग्राम 1 से 6 ग्राम 1 से ड्रग्स पकड़े गए थे, लेकिन उसको लिंकअप कैसे कर रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जो 3 आरोपियों की अभी बेल रिजेक्ट की गई है, उन्होंने इससे पहले भी कंजम्पशन किए हैं। वो लोग इंटरनेशनल जो ड्रग सप्लायर्स हैं उनसे, फॉरेन नेशनल्स हैं उनसे भी ड्रग्स की खरीद फरोख्त के लिए टच में रहते थे। आर्यन खान को जो ड्रग्स आप कह सकते हैं कि जो अरबाज मर्चेंट से मिला है वो आर्यन खान कंज्यूम करने वाले थे, ऐसा पंचनामे में कन्फेशन है। NCB ने आगे जाकर के जिस शख्स ने अरबाज मर्चेंट को ड्रग सप्लाई किया था उसे भी गिरफ्तार किया था और कई फॉरेन नेशनल्स को भी इस केस में गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं NCB का ये कहना है कि ये ड्रग रैकेट है जो काफी समय से एक्टिव है, ये काफी समय से ड्रग्स इन्होंने लिए हैं और ये कई और लोग हैं जो इस तरह के कंजम्पशन में शामिल है और आर्यन खान के फोन से उन लोगों के सुराग भी ढूंढे जा रहे हैं। तो जब इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी की जो बात है NCB ने सामने रखी थी, तो उसमें जैसे कि हमारी सहयोगी विद्या बता रही थी कि जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो ऐसे जब स्ट्रॉन्ग केसेस सामने रखे जाते हैं तो उसके आप कह सकते हैं कि वो ज्यादातर जो है रिलीफ ग्रांट नहीं करते हैं। तो इसीलिए अब द बॉल इज इन द हायर कोर्ट्स इन विच हाई कोर्ट आप डिसाइड करेगी कि क्या उन्हें बेल देना चाहिए या नहीं। लेकिन ये भी एक बहुत दिलचस्प बात रहेगी गौरव कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जब हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, बेल के एप्लीकेशन फाइल होती है, क्या NCB कोई नए एविडेंस के साथ सामने आती है, क्योंकि फोन जो है वो खंगाला जा रहा है, NCB की तरफ से सारी डिटेल उसमें से निकाली जा रही है। सूत्रों के हवाले से आज से ये खबर आ रही है आज तक के पास के कोई जो बडिंग एक्ट्रेसेस हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है, आर्यन खान के साथ ड्रग्स को लेकर उनकी चैट्स हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया है कभी ना कभी ये आप कह सकते हैं जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ता है, अगर NCB की जो थियरी है कॉन्स्पिरेसी की वो सही है तो नए नए सबूत आर्यन खान के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ आते जाएंगे। हालांकि कमर्शियल क्वांटिटी का चार्ज नहीं था,
फिर भी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा की बेल रिजेक्ट कर दी गई। गौरव, कानून इस पर क्या कहता है? व्हाट्सएप चैट को किस तरह से सबूत माना जा सकता है? अगर कोरैबोरेटिव एविडेंस है, अगर